भारत का संसाधन में पहला मुस्लिमों का अधिकार है। साथ जेएमएम का हाथ है। एक प्रकार से कहिए, अगर आदिवासी का सबसे बड़ा दुश्मन आज के डेट में है तो है कांग्रेस और जेएमएम। आप लगातार डिलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं, क्या कारण है? जोहार, मेरी ओर से आप सबको राम राम। डिलिस्टिंग, सबसे पहले तो जानना होगा कि डिलिस्टिंग क्या है। डिलिस्टिंग मतलब आप लोग को हम बता रहे हैं कि जो जनजाति अपनी रूढ़ी प्रथा रीति रिवाज संस्कृति छोड़कर अन्य धर्म ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लिए हैं, वैसे लोगों को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ ना मिले, यही डिलिस्टिंग है। और यह डिलिस्टिंग कोई नया चीज नहीं है, बहुत पुरानी मांग है। आपको हम बताना चाह रहे हैं कि सन 1967-70 के दशक में कांग्रेस के दिग्गज नेता और शिक्षाविद, हम सबों के गार्जियन स्वर्गीय कार्तिक उरांव ने 348 सांसदों का हस्ताक्षर युक्त बिल सदन पटल पर प्रस्तुत किए थे। और उस बिल में यही था कि जो जनजाति अपनी रूढ़ी प्रथा रीति रिवाज संस्कृति छोड़कर अन्य धर्म ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लिए हैं, वैसे लोगों को अनुसूचित जनजाति का सदस्य ना समझा जाए, अर्थात धर्मांतरित वैसे ईसाई एवं मुस्लिम लोगों को जनजाति का आरक्षण का लाभ ना मिले, यही डिलिस्टिंग है। और जब 1967-70 के दशक में बिल प्रस्तुत किए थे, उस समय बिल पास ही होने वाला था। और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को एक टेलीफोन कहीं विदेश से आ गया और बोला कि मैडम ये क्या कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले सब खिसा जाएंगे, ये बिल को पास होने नहीं दीजिए, इसको ठंडा बक्सा में डालिए। और कार्तिक उरांव उस समय जानते हैं सदमे से वहीं पर गिर गए। 35-40 मिनट तक भाषण दिए थे और गिर गए। और वो बिल आज तक भी जैसा का तैसा वैसी पड़ा हुआ है। अगर उस समय ही यह बिल पास हो जाता तो आज जो आप गांव देहात में देख रहे हैं, भारत सरकार का आरक्षण, राज्य सरकार का आरक्षण और इतना कल्याणकारी योजना के साथ आज भी जो आदिवासियों का जो स्थिति होना चाहिए वो ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है। इसका मूल कारण है कि धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम केंद्र सरकार का आरक्षण, राज्य सरकार का आरक्षण, दोनों का आरक्षण ले रहे हैं। और ये आरक्षण दिलाने में विशेष करके कांग्रेस का हाथ है और उसका साथ साथ जेएमएम का हाथ है। एक प्रकार से कहिए, अगर आदिवासी का सबसे बड़ा दुश्मन आज के डेट में है तो है कांग्रेस और जेएमएम। कांग्रेस तो लगातार आदिवासियों के हितैषी बताकर आपको वोट लेने का कोशिश करते रहती है और आप वोट देते भी हैं। हम यही बात लोगों को बता दे रहे हैं कि आदिवासी का कभी भी हितैषी कांग्रेस पार्टी नहीं है। जो भी आपको आज तक आदिवासियों का, जनजातियों का भलाई अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी ही की सरकार ही किया है। आपको हम बता दे रहे हैं, अगर कांग्रेस पार्टी को भलाई करना रहता तो 1967-70 के दशक में जो कार्तिक बाबू बिल पेश किए थे वो पास कर देते। इसका केवल काम है कि जनजातियों को शोषण करना, मीठा मीठा बात बोलना और सबका शोषण करते रहना है और समूल नाश करना है। आपको हम ये भी बात बता दे रहे हैं, वो बहुत गुड़ बात, बहुत बड़का बात। हर प्रकार से कांग्रेस का ये नीति ऐसा है कि आदिवासियों का आरक्षण को धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम को देना है। आपको एक बार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इंग्लिश में भाषण दे रहे थे, उसमें वो क्या कहते हैं जहाँ मालूम है? वो कहते हैं कि पहला भारत का संसाधन में पहला मुस्लिमों का अधिकार है। और सब इंग्लिश में बोल रहे थे लेकिन हिंदी में लिखा रहा था। तो हम देख के बड़ा हमको आश्चर्य हुआ कि ये क्या बोल रहे हैं भाई, भारत का संसाधन में क्या मुस्लिम को पहला अधिकार है? और मुंडा कहाँ गया जी, जो महाराजा मदना मुंडा हम लोग चिल्लाते हैं? उरांव रोहतासगढ़ है तो मुंडा और उरांव कहाँ चला गया? तो तुष्टीकरण का नीति करता है कांग्रेस और इसको सब हम लोग जान गए हैं। हम भी पहले कांग्रेस का बहुत भक्त थे लेकिन अब जान गए हैं। और जब से जान गए हैं ना, तब से केवल कांग्रेस और जेएमएम का नाम लेते हैं तो हमको गिरना। सोमा जी, आप भी आदिवासी समाज से आते हैं। आपका आदिवासी समाज दो गुटों में बटा हुआ, आप बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं और कुछ आपके आदिवासी नेता कांग्रेस और जेएमएम का समर्थन करते हैं। तो इस तरीके से कल्याण कहाँ से होगा? कल्याण होगा जो आपका गठबंधन सरकार को आप जो मदद कर रहा है, वैसे वैसे कार्यकर्ता बंधु से खाली पूछिए ना, या कहवा दीजिए खाली कि जो धर्मांतरित होकर ईसाई या मुस्लिम बन गए हैं और जनजाति का आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, वो लाभ नहीं मिलना चाहिए। वैसे वैसे संगठन के कार्यकर्ता से बुलवा दीजिए, या अभी आपके कांग्रेस के दिग्गज नेताजी राहुल गांधी जी आ रहे हैं, खाली बोल देवे अरे हमरा हक और आरक्षण का बिल जो पास करने जा रहे थे कार्तिक बाबू, उसको तो उसका माँ कहिए स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने भी नहीं पास होने दिया। अगर उसको थोड़ा सा भी अगर आदिवासी कही तैसी है तो अभी आपका रांची में आके सभा कर रहा है, बोले ही बतवा कि मैं डिलिस्टिंग का बिल पास कराऊंगा और मूल जनजाति जो रूढ़ी प्रथा मानने वाले हैं उसको दिलाऊंगा हक और अधिकार, तब ना मानेंगे वो हितैषी है। कैसे माने?
आप डिलिस्टिंग का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं, क्या फायदा होगा डिलिस्टिंग होने से? किसका फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? हम बता रहे हैं आपको डिलिस्टिंग होने से बहुत पहले हो जाना चाहिए। थोड़ा सा हम डिलिस्टिंग का मांग कब से शुरू कर रहे हैं सो हम बता दे रहे हैं। जनजाति सुरक्षा मंच आपका कई वो संगठन पाइएगा आदिवासी में। आदिवासी व्यवहारिक शब्द है, जनजाति है संवैधानिक। कई वो आप पाइएगा संगठन, लेकिन मूल जल को नहीं पकड़ा है, केवल जनजाति सुरक्षा मंच पकड़ा है। और 2006 से लगातार लगा हुआ है डिलिस्टिंग को मांग करके। और आज तो स्थिति ये है कि एकदम चरम सीमा में आ गया है पूरा भारत देश में। और अगर डिलिस्टिंग बिल, आप पूछे जैसे डिलिस्टिंग बिल अगर पास हो जाता है तो जो आज तक मूल जनजाति को आरक्षण का लाभ नहीं मिला है केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, वो आरक्षण एकदम सीधे सीधे मिलेगा। और जो धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम आरक्षण ले रहे हैं वो मिलना बंद हो जाएगा। तो सौता आपका आदिवासी का जो आपका सरकार का प्रोटोकॉल है, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का जो आरक्षण का जो नियम है, सौता विकास हो जाएगा, जिसके लिए आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है कि कांग्रेस से डिलिस्टिंग बिल पास नहीं होने दिया। अभी राहुल गांधी ने बताया कि आपका जो सरना धर्म कोड है वो मैं पास करवा करके बाय पोस्ट भेज दूंगा। वो बोली का केवल हथकंडा है। आपको हम बताना चाह रहे हैं, अभी नैरेटिव बहुत सारा चला रहा है गठबंधन के लोगों के द्वारा या नेताओं के द्वारा। अब काका गठबंधन चला रहा है सो हम बता दे रहे हैं आपको, और कैसे करके सब आदिवासी का आरक्षण को मुस्लिम और ईसाई को दे रहा है राहुल गांधी, वो भी हम आपको बता रहे हैं विस्तार से। अभी आप देखिए कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में है ना, कर्नाटक में 10% मुस्लिम है, लेकिन वहां SC ST OBC का आरक्षण को मुस्लिम को दिए। और वहां जब गृह मंत्री भाषण दिए और बोला कि मेरी सरकार आएगा तो SC ST का जो आरक्षण है उसको मैं वापस दिलाऊंगा, इसका गठबंधन के नेताओं के द्वारा नैरेटिव चलाया गया। अभी आप आज से 50 साल पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू सब मुख्यमंत्री सबको जो चिट्ठी लिखे थे, और जिसमें ये बयान था कि जितना जल्दी हो SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। यही बात को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में जब बोल रहे थे तो उसका भी नैरेटिव चला रहे थे। और दूसरा अभी और वो नैरेटिव चला रहे हैं का, एक वो राजस्थान में है आपका करनी सेना, वो शुरू से ही आरक्षण का विरोध है और अभी तक विरोध करता है। उसका नैरेटिव ही चला रहा है कि भाजपा इसको विरोध कर रहा है। तो इस प्रकार का नैरेटिव चला रहा है। जबकि आप अभी देखे होंगे एक आध सप्ताह पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रांची भी आए थे और झारखंड में कई जिलों में धरना रैली किए, जिसमें डंका की चोट में ऐलान ये किए कि जब तक मोदी जिंदा है दुनिया का कोई ताकत SC ST OBC का आरक्षण छीन नहीं सकता है। अब इससे बड़ा और इतना बड़ा बड़े हेडिंग से कोई दुनिया का माया लाल बोलेगा। और आज तक हम बता दे रहे हैं धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम को तो आरक्षण देवे किया केंद्र में। और जब झारखंड अलग हुआ तो झारखंड अलग हुआ उस समय किस प्रकार षड्यंत्र के तहत आरक्षण मुस्लिम और ईसाई को दे रहे हैं, उसका भी विवरण हम आपके माध्यम से बता दे रहे हैं। इसीलिए अभी हम खाली कांग्रेस और JMM का नाम सुनते ही हमको एलर्जी होने लगता है। कहिएगा कि क्यों एलर्जी हो रहा है भाई, तो उसका भी कारण है, आपको बता दे रहे हैं। झारखंड अलग होने से पहले बिहार में झारखंड था, 8% आरक्षण था। झारखंड बना भाजपा का देन है, उसमें आरक्षण दिया, 26% दिया। और जब उस समय जाति प्रमाण पत्र बन रहा था उसमें पिता के नाम के साथ पति का नाम रहता था। जब पंचायत इलेक्शन हुआ और एक बार गठबंधन का सरकार बना, यानी कि वही राजद के प्रमुख बोलते थे लालू प्रसाद यादव कि झारखंड अलग होगा मेरी लाश पर, और JMM उसी से सट के सरकार बनाया। और जून 2013 में यही माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत बाबू थे, एक चिट्ठी निकाले कि जो आदिवासी अन्य पुरुष से शादी करते हैं तो मायके से जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं और पिता का नाम रहेगा। इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है कि 244 में संशोधन करके जो हम लोग आदिवासी को एकल पद मुखिया पद दिया है, प्रधान का दिया है, जिला परिषद अध्यक्ष का दिया है, प्रमुख को दिया है, ऐसे पदों पर जाति प्रमाण पत्र बना के मुस्लिम महिलाएं एकल पद में बैठ रहे हैं। तो एक तरह से संविधान का हनन वहां हो रहा है, हमारा आरक्षण को डांट दे रहा है। वो जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से मुखिया में बैठ रहा है, नौकरी ले रहा है, आदिवासी महिला का जमीन ले रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, फ्लैट बना रहा है, बड़े बड़े कारखाना खोल रहा है, केंद्र का बड़ा बड़ा योजना का पैकेज ले रहा है, राज्य का ले रहा है। अभी आप देखिए अगर यही स्थिति रहा, अभी आप देख लीजिए दुमका में, पाकुड़ में, जामताड़ा में, साहेबगंज में केवल एकल पद मुखिया में, प्रधान में, जिला परिषद अध्यक्ष में
मुस्लिम महिलाएं बैठी हुई हैं, तो हमारा संवैधानिक अधिकार पे के खत्म करवा रहा है, जेएमएम खत्म करवा रहा है, आरक्षण के दिलवा रहा है, कांग्रेस दिलवा रहा है। ये बात को हम कई बार, एक बार नहीं 10 बार बोले हैं कि जाति प्रमाण पत्र जो बना रहा है आपके हाथ में है। आप कहते हैं कि आदिवासी का हम हितैषी है, हम बिल्कुल मानते हैं कि आप आदिवासी का दुश्मन है। अगर आप हितैषी है तो जाति प्रमाण पत्र का आप एगो कैबिनेट से चिट्ठी निकाल दीजिए कि जो भी जाति प्रमाण पत्र बन रहा है पिता के नाम के साथ साथ पति का नाम हो। तो जाति प्रमाण पत्र में अगर पति का नाम हो जाएगा तो जान जाएगा आदमी ने कि अंसारी है कि केसरी है कि क्या है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बोल रही है कि झारखंड में सरना धर्म कोड हम यहाँ से पास करके हम भेज दें, केंद्र का मसला बचता है। हमारी सरकार बनती है तो मैं पहला काम करूंगा कि सरना धर्म कोड में लागू करूंगा, लेकिन वहीं डिलिस्टिंग का कहीं नामो निशान है, डिलिस्टिंग का बात तक नहीं कर रही है सरकार। कारण क्या है? डिलिस्टिंग का बिल्कुल ही बात नहीं करेगा ने, जो बात नहीं करेगा। अभी बहुत सारा नैरेटिव भी चलाया जा रहा है कि भाजपा वाला को घुसने नहीं देंगे या भाजपा वाला। हम आपके चैनल के माध्यम से खाली जो जेएमएम वाला और कांग्रेस वाला जा रहा है, खाली पूछिए ना सबको कि हम लोग का आरक्षण को मुखिया में मुस्लिम को बैठा रहे हैं, ईसाई को दे रहे हैं, ये कब बंद करवाइएगा? कभी नहीं बताएगा ये बतवा, खाली पूछे तो सही। और दूसरी बात, अभी कोड वाला बात बोले, राहुल गांधी का सरकार था 2013 में, माननीय सांसद चिट्ठी लिखे थे सुदर्शन भगत दिल्ली में, रिजेक्ट कर दिए कि संभव नहीं है। 15 में लिखे थे देव कुमार धाम कि यह संभव नहीं है, कोडे का ना बात कर रहे हैं। तो कोड राहुल गांधी का सरकार था, कहे ना दिया उस समय। अभी तो राहुल गांधी रैली में आए थे नया यात्रा में, वो तो यह बोल दिए कि हम सब कुर्मी को एसटी में मिलाएंगे। अरे वाह, जैसा पर तैसा आपसे आप नहीं चलेगा राहुल बाबू। अब सब जनजाति आदिवासी समाज जाग चुका है, अब चुन चुन के आपको वोट देगा। इस बार आपका सफड़ा साफ होना निश्चित है, हम बता रहे हैं। इंडी गठबंधन जो है लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि जब अगर सत्ता में आएगी बीजेपी, पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी, तो संविधान खतरे में है, बदल डालेंगे। वही 244 में आपने बताया कि संशोधन करके आदिवासियों का जो अधिकार है वो दूसरों को सौंपने का काम कर रहे हैं। तो संविधान का चेंज करने का कारण कौन कर रहा है? आपको बता रहे हैं 75-76 बार संविधान का संशोधन कांग्रेस सरकार कर चुकी है, और गलती से अगर इस बार सरकार बन गया ने तो समूल रूप से हमको लगता है कि खत्म कर देगा जनजाति आदिवासी को, हम बता दे रहे हैं। और अगर आपको हम बता रहे हैं अभी थोड़ी देर, मान के चलिए कानून में संशोधन होना चाहिए। संविधान के विषय में भी मोदी जी आए और ये बात बोले कि जब तक मोदी जिंदा रहेगा SC/ST का आरक्षण कोई छीन नहीं सकता है, और जब तक मैं जिंदा हूं संविधान में चेंजिंग भी नहीं करने दूंगा। आपको बता रहे हैं अभी थोड़ी एक दो उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण तो 75-76 को संशोधन किया है कांग्रेस पार्टी का किया। अभी बता रहे हैं, अभी हम लोग सब हिंदू आदमी है, हम लोग के लिए 2 बाल बच्चा और मुस्लिम के लिए 15 गो। ऐसा क्यों? वो सब अपना धर्म कर्म प्रचार कर सकता है, हम लोग नहीं कर सकते हैं, ऐसा क्यों? क्या इसमें संशोधन नहीं होना चाहिए? हम लोग का मंदिर का पैसा टैक्स में जाता है, क्या मस्जिद और चर्च का पैसा नहीं जाना चाहिए? ऐसा क्यों? वक्फ बोर्ड का गठन करवा दिया है कांग्रेस, कोई भी जमीन ले सकता है, उसका हम लोग कहीं पर भी शिकायत नहीं कर सकते हैं, राज्यपाल में न कोर्ट में। ऐसा क्यों? क्या इसमें संशोधन नहीं होना चाहिए? आप बताइए तो। इसी चलते तो गठबंधन आरोप लगा रहे बीजेपी पर कि हम जो राज कर रहे हैं वो बीजेपी आगे तो चेंज कर देगी। चेंज नहीं कर देगी, बहुत अच्छा करेगी। आपको बता दे रहे हैं, बीजेपी जितना अभी बीजेपी के हाथ में देश सुरक्षित है। अभी देखिए 70 साल तो वो सब शासन किया, क्या किया आज तक देश के लिए? खाली लूट में नहीं किया, खाली लूटा है। अभी आप थोड़ा दिन पहले देखे होंगे ना झारखंड राज्य में कि नोटों का पहाड़ का दर्शन हम लोग 2 बार कर लिए। किसका पहाड़ के दर्शन किए? नोटों का पहाड़। क्या और दूसरा राज्य में ऐसा नोटों का पहाड़ का दर्शन करता है आदमी? नहीं करता है। तो हम लोग झारखंड वासियों, मूलवासियों का या तो सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए कि नोटों का पहाड़ का हम लोग दर्शन कर रहे हैं, जबकि अदर स्टेट में दर्शन नहीं करता है। कांग्रेस इसलिए भी तो कर रहे हैं कि हमारे कांग्रेस का नेता है, इसलिए वो ईडी को भेज करके इस तरह का कार्रवाई कर रहे हैं। बीजेपी के नेता में कितने लोग ऐसे हैं जो इससे भी कई ज्यादा पैसा आप बोलने वाले तो जबरदस्ती थेतरा बोल देंगे ने, बोलने वाले गठबंधन वाले तो ये भी बोल रहे हैं कि आदिवासी है इसलिए मुख्यमंत्री को जेल में डाला। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूं ना, लूटना, चोरना, चोरी करना, किसी को छीनना, इसमें किसी का जाति नहीं होता है। इसमें आदि शब्द कहां से आ गया जी? अब नोटों का पहाड़ का दर्शन हुआ, उसमें कहिएगा कि भाई अल्पसंख्यक है इसीलिए इसको इस्तीफा देना पड़ा, ये कोई तुक हुआ? आप वैसे नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से या जेएमएम के नेताओं से
वो सबका नाम लेने से हमको एलर्जी होता है। और उस सही में कहता है कि हम आदिवासी के हित से, खाली उस सबको ये बात बुलवाइए कि जनजाति का आरक्षण का लाभ धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम ले रहे हैं, वो मिलना बंद हो। खाली बुलवा दीजिए, चिट्ठी निकालना तो बहुत दूर की बात है, खाली बुलवा तो दीजिए आप। और आपको बता दे रहे हैं भाजपा कितना सम्मान देने का काम करता है, सो बता दे रहे हैं। पंचायत का जब पहला इलेक्शन करवाया उसमें 50% महिला सबको दिया। नारी शक्ति सृष्टिकर्ता नारी कितना सम्मान देता है, सो हम बता दे रहे हैं आपको। सृष्टिकर्ता को देखिए 50% आरक्षण दिया, केंद्र में 33% दिया। और इतना ही नहीं, एक आदिवासी महिला को मोदी सरकार ने देखिए सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर बैठाया, इसको सम्मान मिला आदिवासी समाज को। कांग्रेस पार्टी का है ने को किया जी सम्मान देने का काम, कई गो आपको भारत रत्न दिया। अभी देखिए जनजाति गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा का मन रहा है, कार्तिकुरा का मन रहा है, तिलका माझी का बन रहा है, सिंधु कानू का बन रहा है, वीर बुद्धू भगत का बन रहा है, सिगनी दे कैली दे का बन रहा है। अभी अभी फिलहाल में आपका भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन के अवसर पर उलियातू गांव गए थे। अब जनजाति गौरव दिवस भी वर्ष मनेगा। लगातार बीजेपी तो आरोप लगाते रहती है कि जो सम्मान देने के बाद कही है वही राष्ट्रपति महोदय का अपमान कर दिए। कई ऐसे उनका सांसद और विधायक हैं जो आदिवासी महिलाओं के ऊपर अत्याचार और बलात्कारी आरोपी हैं और वो आज सिरमौर बने हुए हैं बीजेपी के यहाँ। जब राष्ट्रपति में बैठाए थे उस समय भी कांग्रेस के सांसद अधीर चौधरी का बयान बहुत खराब था, हम बाइट में नहीं बोल सकते हैं, और उसका हम लोग पुतला करके विरोध किए थे कि आदिवासी महिला कैसे बैठेगी राष्ट्रपति में काके उसका, और हम लोग पुतला किए थे अधीर चौधरी का, बता दे रहे हैं आपको हम। और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को नारी शक्ति को सम्मान देने का काम करता है, हमको भी बहुत ज्यादा देखिए ईसाई और मुस्लिमों से चिढ़ नहीं है, लेकिन जहां पर संवैधानिक अधिकार का बात है ना, वहां हम डंका की बात पर बोलते आएंगे। इसलिए बोलेंगे, देखिए भगवान बिरसा भी धर्मांतरण के विरुद्ध लड़ते लड़ते शहीद हो गए, जल जंगल जमीन के लड़ाई लड़े, धर्मांतरण के विरुद्ध लड़े, खुलम खुला धर्मांतरण। अच्छा कांग्रेस पार्टी था, देखिए 25 का संविधान में भी संशोधन करके धर्मांतरण का नियम बनाया, बहुत सारा बनाया 75-76 को, माने देश को नाशे करने में लगा हुआ है। और दूसरी बता दे रहे हैं कि भगवान बिरसा मुंडा का ये उसी प्रकार आपका देखिए थी कार्तिकुरा भी, जो आपका डिलिस्टिंग बिल पास करा रहे थे, नहीं पास करा नहीं सके, आधा उधरा कार्य को अभी जनजाति सुरक्षा मंच कर रहा है। अभी यही डिलिस्टिंग वाला मांग को लेकर सोमावरा प्रखर होकर बोल रहा है, सब आदमी कहता है बोलता है, क्यों ना बोलेगा जी, हमारा हक अधिकार को खा रहा है मुस्लिम और ईसाई, क्यों ना बोलेंगे हम, हमारा आरक्षण को दिलवा रहा है कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे मुस्लिम को, क्यों ना बोलेगा। आज अगर मान के चलिए आप मुखिया में देख लीजिए, तो बता रहे हैं तो मुखिया में देख लीजिए, हर जगह आपका गोडा में देख लीजिए, पाकुड़ में देख लीजिए, जामताड़ा में देख लीजिए, एकल पद संविधान का हनन करते हुए मुखिया मुस्लिम को बिठा दे रहा है। तो हमारा आरक्षण बरकरार रहेगा कहाँ? वो तो एक तरह से पर कहिए आदिवासी का नाश होना तय है आने वाला दिन में। एक समय नहीं, 2 समय नहीं, 10 साल 15 साल में हमको लगता है अगर इस पर कार्रवाई नहीं की गई, डिलिस्टिंग बिल पास नहीं किया गया, तो हमको लगता है एकदम नाश होना निश्चित है। जनजातीय सुरक्षा मंच का अगला योजना क्या है डिलिस्टिंग को लेकर? हम लोग का देखिए योजना हम बता रहे हैं, उससे पहले थोड़ा सा एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि हम भी कितना महिलाओं के प्रति स्नेह और आवाज उठाते सो बता दे रहे हैं। मणिपुर में घटना घटा, वहां पर जनजाति सुरक्षा मंच का आवाज हम उठाए कि दोषी को फांसी दो। अभी आपको बता रहे हैं 25 दिसंबर 2023 को तोरपा में एक क्रिश्चियन लड़की चर्च से बाहर निकल कर आ रही थी, वहां पर 5 गो मोहम्मदन उसको अगवा करके उसके साथ गलत किया। यही जनजाति सुरक्षा मंच का मीडिया प्रभारी सोमावरा आवाज उठाया कि दोषियों को अविलंब फांसी दो, नहीं तो धरना बैठेंगे। और आपको बता दे रहे हैं एक विदेश महिला अभी आप देखे होंगे संथाल में आई थी घूमने के लिए, उसके साथ भी गलत हुआ। उसका तो हम चेहरा भी नहीं जानते हैं, लेकिन एक महिला एक नारी का किस प्रकार माता बहन का हम सम्मान करते हैं, उसका हम ये बात बोलना चाह रहे हैं कि उसके लिए भी हमने आवाज उठाया और बाकायदा पेपर में निकला कि उसको एकदम न्याय मिलना चाहिए और जो दोषी है चाहे वो कोई भी रहे उसको फांसी हो। और अभी हम लोग जनजाति सुरक्षा मंच का जो कार्यक्रम है अभी आपको हम बता दे रहे हैं, अभी हम लोग पोस्ट कार्ड के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को डिलिस्टिंग बिल पास करने के लिए टोला से लेकर गांव से लेकर शहर तक हम लोग लिखा पढ़ी कर रहे हैं। और आगामी जब सरकार बनती है उसके बाद हम लोग नवंबर में 10 लाख की संख्या में हम लोग प्रगति मैदान में वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे और डिलिस्टिंग बिल पास ही करा के आएंगे, वापस खाली नहीं आएंगे। चाहे उसके लिए वहीं खाना बनाएंगे, वहीं सोएंगे, वहां अगर 1-2 जन का प्राण भी जाए, सोमा का जाए, तो हम वहां प्राण भी देंगे, लेकिन बिना बिल पास कराए हम लौटेंगे नहीं। अब क्या फायदा होगा जी ऐसा जीना जी के? इसी प्रकार का ना जी के देखिए कार्तिक उरांव मर गए, भगवान बिरसा मुंडा मर गए, आपका देख लीजिए
तिलका मांझी भी आंदोलन करके मर गए, वीर बुद्धू भगत मर गए। तो बिना डिलिस्टिंग का बिल संशोधन कराए, बिल पास कराए हम वापस नहीं लौटेंगे, चाहे हमारा प्राण भी चला जाए तो हमें चला जाए। परिचय। मेरा नाम सोमा उरांव है, हम जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी हैं और रांची जिला मुख्य संघ के अध्यक्ष भी हैं।